हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के चलते हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में अधिकतर जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि भारत के लिए इंपोर्ट कम से कम किया जाए और एक्सपोर्ट की मात्रा अधिक बढ़ाई जाए, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो भारत बहुत सी चीज़ें यानी कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आज विदेशों से इंपोर्ट कर रहा है और उसके बदले भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़े बड़े ही निराशाजनक है। इसी को बदलने की हमारी ये कोशिश है ताकि आने वाले समय में भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़े भी बढ़े और भारत को हम प्रगति की राह पर लेकर जा सकें। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना अधिक हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना अधिक हम विदेशी चलन यानी कि फॉरेन एक्सचेंज अपने देश में अट्रैक्ट कर सकते हैं। जितना अधिक हमारा इंपोर्ट होगा उतना ही ज़्यादा मात्रा में हम अपना विदेशी चलन खो सकते हैं। इसी के लिए ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट बढ़े ताकि हम अपनी प्रगति के साथ साथ देश को भी प्रगति की राह पर लेकर जा सके। दोस्तों, इसी के चलते हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना के रखे हैं। आप चाहो तो उन्हें इस आई बटन के ज़रिए सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो, जिनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। दोस्तों, हमारे ये निरंतर प्रयास लगे रहते हैं ताकि आप आने वाले समय में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस बेस्ट इंडस्ट्री के साथ जुड़ पाए और इसे अपने तरक्की का ज़रिया बना सके। इसी के माध्यम से हमारी ये भी कोशिश है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हर पहलू से वाकिफ़ हो और आपको कोई भी दिक्कत ना हो इस बिज़नेस को अच्छे से अच्छे लेवल पे करने के लिए। दोस्तों, इसी के चलते आज हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट करना हो तो उसके लिए बेस्ट टारगेट मार्केट का सिलेक्शन कैसे किया जाए। क्या आप जानना चाहेंगे इस बारे में? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप चाहे किसी भी बिजनेस में हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल हो, अगर किसी भी बिजनेस को प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर बिजनेस प्लान के साथ एग्जीक्यूट किया जाए तो आने वाले परिणाम बेहतर मिलते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए भी उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ये व्यापार का सर्वोच्च स्तर है और उसे उसी स्तर से किया जाए तो बेहतर है। इसीलिए हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और इम्प्लीमेंटेशन, इन सारे पहलुओं का अभ्यास आवश्यक है। दोस्तों, कई सारे लोग हमें ये कहते हैं कि हम बिज़नेस तो करना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर एग्जीक्यूशन कैसे करें, हमारा टारगेट मार्केट कौन सा हो, हम किस प्रोडक्ट से बिज़नेस करें। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने बिज़नेस के लिए प्रॉपर प्रोडक्ट तो चुन सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास होता है, लेकिन हमें अगर विदेशों में कोई बेस्ट टारगेट मार्केट का सिलेक्शन करना हो तो वो कैसे किया जा सकता है। उसके लिए ऐसे कौन कौन से पहलू है जिनका अभ्यास आवश्यक है। दोस्तों, हमें कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस किसी भी देश में अगर सप्लाई करने हो या फिर एक्सपोर्ट करने हो तो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस प्रोडक्ट के लिए या फिर उस सर्विस के लिए उस देश में कितनी डिमांड है या फिर कितनी नीड है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस देना चाहिए हमें नीड या फिर डिमांड को, क्योंकि नीड या फिर डिमांड ये उस देशों की पूरी मार्केट की जो ज़रूरत है वो एक तरह से हम अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस से फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमें नीड या फिर डिमांड के बारे में पता चलता है तो हम उसके लिहाज से अपने प्रोडक्ट में बदलाव ला सकते हैं या फिर अपने सर्विसेज में कस्टमाइजेशन ला सकते हैं। अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस के ज़रिए उस नीड की फुलफ़िल कर रहे हो वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से हो। इसी के लिए हमें नीड या फिर डिमांड के बारे में थोड़ा सा अभ्यास करना आवश्यक है। दोस्तों, इसके बाद अगर दूसरे पायदान पे कोई चीज़ है तो वो है जोग्राफिक और क्लाइमेटिक कंडीशन उस देश की। इंटरनेशनल बिजनेस में व्यापार दोनों देशों के बीच होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जिस देश के साथ व्यापार कर रहे हैं वो एक अपने देश के जैसा ही देश हो।
इसी के लिए हमें उस देश के क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर जोग्राफिकल लोकेशन का भी अभ्यास करना ज़रूरी है, जिसके चलते हम अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस में बदलाव ला सकें। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, यूरोप या फिर अमेरिकन देश है वो नॉर्थ पोल के करीब है। उन सारे देशों में भारत देश के विपरीत तापमान यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है। भारत देश समशीतोष्ण कटिबंधीय देश है, उसके विपरीत यूरोपियन देशों की अगर हम बात करें तो वो सारे शीत कटिबंधीय देशों में आते हैं। तो हमें अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज उसी तरह से डिज़ाइन करने चाहिए उन देशों में बसने वाले लोगों के काम आ सके। इसी के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर जोग्राफिकल लोकेशन बहुत महत्व रखता है, तो उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तीसरे पायदान पर महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कल्चर एंड पॉपुलेशन। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि भारत देश के जैसे ही हर किसी के देश की संस्कृति हो या फिर उनके विचार हो, उनके चाल चलन या फिर रीति रिवाज हो, तो हमें उनके कल्चर या फिर उनके रहन सहन का भी ख्याल करना ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर गारमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति लेडीज़ गारमेंट इस सेक्शन के थ्रू बिजनेस करना चाहता हो और एक्सपोर्ट करना चाहता हो दुबई इस देश में, अगर अपने प्रोडक्ट्स भेजने हो, तो उस देश के जो कल्चर है, क्योंकि वहाँ की महिला है बुर्का परिधान करती है, तो हमें बुर्का इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट नीश में काम करना बहुत अनिवार्य होगा। विपरीत इसके कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में महिलाएं बुर्का परिधान नहीं करती, बल्कि वहाँ पे वेस्टर्नाइज आउटफिट परिधान किए जाते हैं, जैसे कि स्कर्ट्स हो या फिर मिनी स्कर्ट्स हो। तो उस तरह का विचार हमें रखना चाहिए अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस इसी ऐसे देश में एक्सपोर्ट करनी हो जो अपना टारगेट मार्केट हो। दोस्तों, अगले पायदान पर है उस देश की इकोनॉमी। उस देश की इकोनॉमी, जिस देश के साथ हम ट्रेड करने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी देश अगर हम अपने टारगेट मार्केट के तौर पर सिलेक्ट करना चाहते हो तो उस देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो देश डेवलप कंट्रीज़ में आता है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में आता है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, उसके हिसाब से हमें अपने प्राइसिंग, हमें अपने प्रोडक्ट के प्लेसमेंट के बारे में सोचना होगा। इस तरह से हम सर्वंकष विचार करके अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे तो हमें आगे चलकर उस पर्टिकुलर देश में बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में मदद होगी, क्योंकि इकोनॉमी ये बहुत बड़ा फैक्टर करता है। अगर उस देश की इकोनॉमी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अलाउ करती है तो ही हमें उस देश के बारे में सोचना चाहिए अपने टारगेट मार्केट के लिए। उसके बाद अगला पैरामीटर है फैशन या फिर ट्रेंड का। दोस्तों, भारत में तरह तरह के चीज़ें, तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं और विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर हमें किसी भी देश में भारत से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो हमें सबसे पहले उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर में आज ट्रेंडिंग क्या चीज़ें चल रही है या फिर उस देश के लोग किस प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं अपने सेक्टर में जिनमें हम बिज़नेस करना चाहते हैं, उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने तरीके से अगर अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और उसे एक्सपोर्ट करने की उस देश में कोशिश करेंगे तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। इसको अवॉइड करने के लिए फैशन और ट्रेंड्स का थोड़ा सा अगर हम अभ्यास करें, थोड़े से इसके बारे में स्टडी करें, तो हमें ये पता चल सकता है कि हम उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस में कैसे कस्टमाइजेशन ला सकते हैं या फिर कैसे बदलाव ला सकते हैं, ताकि उस देश में रहने वाले लोगों को अपने प्रोडक्ट्स पसंद आए और हमें अधिक से अधिक ऑर्डर दे सके। दोस्तों, अगर अगले पड़ाव की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और रिस्ट्रिक्शंस। दोस्तों, हर एक देश के अपने अपने पॉलिसीज़ होती है फॉरेन ट्रेड के अनुसार। फॉरेन ट्रेड ये एक तहत कायदे और कानूनों के अनुसार ही किया जाने वाला बिजनेस है। अलग अलग देश के अलग अलग कायदे कानून हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ही हमें बिजनेस करना होता है। अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस से किसी भी देश को कोई बाधा होनी नहीं चाहिए। उस देश में अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस वेलकम किए जाने चाहिए, तो ही हम व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जैसे कोई हैज़ार्डस केमिकल हो या फिर कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल हो जिसे भारत से भी एक्सपोर्ट करना मना है, जो बैंड प्रोडक्ट्स है, और उसके साथ साथ ही अगर उन देशों की भी ज़रूरत हो तो वो उसे इंपोर्ट करने को वो अलाउ नहीं करते। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ये कहती है
आप उन्हीं प्रोडक्ट्स में डील करें जो कि दोनों देशों की संबंधों में सुधार लाए, या फिर उस प्रोडक्ट या फिर उस सर्विस के ज़रिए दोनों देशों के संबंध मजबूत हो और आगे जाके दोनों देशों को फ़ायदा हो। उसके बाद से महत्वपूर्ण मुद्दा है करेंसीज। आज भारत में रूपी इस करेंसी के माध्यम से डोमेस्टिकली ट्रेड किया जाता है। उसके विपरीत अगर हमें एक्सपोर्ट करना है या फिर इंपोर्ट करना है तो इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल ने कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करेंसीज निर्धारित किए गए हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर हो, उनमें ही ट्रेड करना प्रिफर करना चाहिए। करेंसी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करेंसी रेट ये हमेशा फ्लक्चुएटिंग होते हैं, उससे हमें अपने बिजनेस को भी नफ़ा या फिर नुकसान भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए एक तहत रेट के अनुसार ही बिजनेस किया जा सकता है और उसे हम निर्धारित कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। तो इसके लिए करेंसी का बहुत ज़्यादा महत्व है अगर हम एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट बिजनेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस या फिर इंटरनेशनल बिजनेस अगर करना हो तो अपने फंडामेंटल्स क्लियर होने ही चाहिए। तो इसी फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए हमने कुछ बुक्स का निर्माण भी किया है। ये रहे वो बुक्स। ये बुक्स आपको अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप इसे एग्जीक्यूट भी करना चाहे इसके माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बहुत अच्छे लेवल पे अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दुनिया भर के आज कई सारे लोग हैं जो इन बुक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। आप भी इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपके मन में भी एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट से जुड़े कोई भी सवाल हो, या फिर अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं और उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हो। आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।